हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू XMB। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जामिनेशन। शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 22nd, 23rd एंड 24th अप्रैल 2023। सो दिस इज़ द करंट अफेयर वीडियो फॉर वीकेंड, राइट? सैटरडे, संडे एंड आज का न्यूज़। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहला जो न्यूज़ है हमारे सामने वो है IMF लाइकली टू हैव अर्ड ऑन इंडियाज़ ग्रोथ फॉरकास्ट सेज RBI's पेपर। देखो, हमने लास्ट वीक में हमने ये देखा था कि IMF जो है वो जो इंडिया का FY24 का GDP ग्रोथ है उसको नीचे कर दिया। पहले दे वे आर प्रिडिक्टिंग दैट इट विल ग्रो बाय 6.1%। उसके बाद उन्होंने उसको कर दिया 5.9%। तो देखो, RBI का एक स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट आता है, जिस रिपोर्ट में जो RBI है वो बोल रहे हैं कि ये एक पॉसिबल मिस कैलकुलेशन का आउटकम है। इन सिंपल टर्म्स, देखो, एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट सिंस यू हैव ऑल्सो डिस्क्रिप्टिव इन सम ऑफ द एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो आपको कहीं ना कहीं जाके इंटरव्यू देना पड़ेगा। सो फॉर ऑल दोज थिंग्स ऐसे न्यूज़ थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज यू विल बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स एंड बिल्ड ए स्टोरी ओवर द इकोनॉमी। ठीक है, देखो, एग्ज़ाम के लिए क्या ज़रूरी है कि IMF का ग्रोथ फॉरकास्ट क्या है। पहले 6.1 था, अभी उन्होंने 5.9 कर दिया। स्ट्रेट एंड सिंपल डेटा बेस। लेकिन बाकी जो न्यूज़ है ना, ये तुम्हारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे समझने पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो RBI क्या बोल रहा है? इट माइट हैव एनकाउंटर्ड फॉरकास्ट एरर। तो ऐसा नहीं है कि RBI ने ऐसा फर्स्ट टाइम किया है। RBI कई बार IMF के कुछ रिपोर्ट्स को, इवन गवर्नमेंट भी चैलेंज किया, उसके बाद IMF ने चेंज भी किया। दी प्रोमिनेंट वन बीइंग दी, जिसमें पिछले साल जुलाई के मंथ में, अप्रैल के मंथ में, नॉट जुलाई, IMF ने एक रिपोर्ट लाया और IMF ये बोल रहे थे कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो 5 ट्रिलियन कब होगा। बट देन जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे उन्होंने उस कैलकुलेशन को चैलेंज किया। उसके बाद जून के महीने में, मतलब 1.5 महीने के बाद, जो IMF है फिर से अपना रिवीजन रिपोर्ट दिया आफ्टर करेक्टिंग दोस मैथमेटिकल एरर्स, राइट? तो वैसा ही कुछ रिपोर्ट इसमें है जहाँ पे RBI ने ये बताया है मल्टीलैटरल बॉडी को। मल्टीलैटरल बॉडी मतलब IMF, इट इज़ नॉट फॉर वन कंट्री, राइट? इसीलिए वो मल्टीलैटरल या इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। तो फॉरकास्ट एरर है उसमें। तो ये बात उन्होंने किस में कही है? स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट फॉर अप्रैल। ये आपको ध्यान देना होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ में। वो है इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो 1.65 बिलियन से ग्रो किया है टू 586.4 बिलियन। इम्पॉर्टेंट स्टेप है ये, बिकॉज हमारा जो ये था फॉरेक्स रिजर्व था, ये 600 बिलियन के पार था। अब क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत था, डॉलर का प्राइस कंटिन्यूस ऊपर जा रहा था बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर एंड इंटरनेशनल इन्फ्लेशन। तो RBI ने इंटरनेशनल मार्केट में जाके या फॉरेक्स मार्केट में जाके जो रुपी के डिप्रिसिएशन को उसको कई तरीके से डिफेंड किया। तो डिफेंड करने से क्या होता है? इन सिंपल सेंस दे इंक्रीज द सप्लाई ऑफ डॉलर। तो उसमें क्या होता है? जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कम हो जाता है, एंड दैट इज़ वाई हमने पिछले साल देखा RBI के इस इंटरवेंशन की वजह से फॉरेक्स बहुत नीचे चला गया था। 523 भी चला गया था, उससे नीचे भी गया था, बट देन अगेन इट इज़ नाउ गोइंग अराउंड 600 बिलियन। चलते हैं आगे, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। वो है रिलेटेड टू उड़ान स्कीम, राइट? तो देखो, जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, इन्होंने 5th राउंड ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम पूरे देश का हर नागरिक टू फर्दर एनहेंस द कनेक्टिविटी टू रिमोट एंड रीजनल एरियाज एंड अचीव माइल्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जहाँ पे उन्होंने 5th राउंड ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम लॉन्च कर दिया है। इसका की फीचर ऑफ उड़ान 5.0 क्या है? द राउंड ऑफ उड़ान फोकस ऑन कैटेगरी 2080 एंड कैटेगरी 3 लेस देन 80 सीट्स। तो देखो, जो छोटे शहर है ना, वहाँ पे बड़ा एयरक्राफ्ट चलाने का कोई मतलब नहीं है। जो लेस देन 80 सीट्स है ये तो अभी भी चल रहा है, जिसमें ATR एयरक्राफ्ट का यूज़ किया जाता है। 72 सीटर का वो प्लेन होता है। और जो कैटेगरी 2 है इसमें 42 सीटर का ATR एयरक्राफ्ट यूज़ होता है।
सो इस दो कैटेगरी को फिफ्थ वाले राउंड पे फोकस किया गया है। लेंथ कैप क्या है, 600 किलोमीटर को वेव कर दिया एंड देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दी ऑरिजिन एंड डेस्टिनेशन। बट पहले उड़ान में ये रिस्ट्रिक्शन था कि वो शॉर्टर डिस्टेंस में ही होंगे। तो क्या होगा ना, मतलब एयरलाइन पे भी एक ये रहेगा कि हमको छोटे छोटे जगह को कनेक्ट करना है, बट ये कैप अभी हटाया गया है। तो दैट मेक सेंस बिकॉज लेट से एक बड़े शहर को, कोलकाता जैसे शहर को कनेक्ट करेगा कोई छोटे शहर के साथ, लेकिन पहले जो कैप के साथ हो सकता था कि कोलकाता उस कैप से बाहर हैं, तो छोटे जगह पे वो कनेक्टिंग फ़्लाइट करना पड़ता था, तो उनके लिए भी एक कॉस्टली अफेयर था और कनेक्टिविटी में भी एक चैलेंज था। सो ये अभी इस कैप को हटाया गया है। वैसे ही बहुत सारा डिटेल्स यहाँ पे चेंज किया गया है। ऑब्वियसली एवरीथिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन यू विल हैव टू गो थ्रू ऑल। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ में और देखते हैं क्या। पीएम गतिशक्ति रिसीव्स पीएम अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2022। देखो, एक प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सेलेंस होता है इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये अवार्ड किसको मिला है, पीएम गतिशक्ति नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान। ठीक है, सॉरी, नेशनल मास्टर प्लान, इट्स नॉट नेशनल मोनेटाइजेशन, इट्स नेशनल मास्टर प्लान प्रोग्राम। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज पीएम गतिशक्ति विल प्रूव ए बून फॉर द इकोनॉमी इन फ्यूचर। क्यों? क्योंकि ये जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हैं उनको कनेक्ट करने का प्लान है, एंड इफ़ दैट आर बीइंग कनेक्टेड देन जो देश में जैसे इसके नाम में भी है गति शक्ति, तो देश में जिस गति से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं उसका गति और बढ़ जाएगा एंड द कैपेसिटी विल ऑल्सो बी एनहेंस्ड, क्योंकि कुछ रिपीटेटिव टास्क एकदम खत्म हो जाएंगे आफ्टर पीएम गति शक्ति इज फुल इम्प्लीमेंटेशन। कुछ सेक्टर्स पे ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है जहाँ पे इसका रिजल्ट दिख रहा है, एंड बेस्ड ऑन दैट ये अवार्ड उसको मिला है। कैटेगरी क्या है, इनोवेशन सेंट्रल इज द कैटेगरी, राइट। चलो अब हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट न्यूज़ पे, अगेन रिलेटेड टू दी अवार्ड। सो प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इनोवेशन, इस कैटेगरी में अवार्ड किसको मिला है, नेशनल कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री का ये जो प्रोग्राम है इसको ये अवार्ड मिला है, एंड दैट इज़ वेरी मच ऑब्वियस बिकॉज जहाँ अमेरिका जैसे देश में वैक्सीनेशन के लिए पेपर दिया जा रहा है लोगों को फॉर प्रूफ, वहाँ पे इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशन में एवरीथिंग इज़ कम्प्लीटली डिजिटलाइज्ड, फ्रॉम बुकिंग टू दी सर्टिफिकेट एवरीथिंग इज़ डिजिटलाइज्ड, सब कुछ मोबाइल फ़ोन पे उन्होंने डाल दिया है। सो एक इनोवेशन कैटेगरी में जो नेशनल कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम है इसको क्या मिला हुआ है, इसको अवार्ड मिला हुआ है, पीएम अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। चलते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है पीएफसी। पीएफसी अप्रूव 633 करोड़ लोन्स फॉर 5000 पैसेंजर्स ईवीज एंड 1000 कार्गो ईवीज। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको समझना है, जो पीएफसी अप्रूव्स है 633 करोड़ लोन्स फॉर 5000 पैसेंजर इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड 1000 कार्गो ईवीज, तो ये आपको ध्यान में देना होगा। पीएफसी कौन है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, एक महारत्न कंपनी है एंड द लीडिंग एनबीएफसी इन इंडियन पावर सेक्टर। ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है इन इंडियन पावर सेक्टर। इन्होंने लोन सैंक्शन किया कितने का, 633 करोड़ टू जेंसॉल इंजीनियरिंग लिमिटेड फॉर परचेस ऑफ 5000 पैसेंजर इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड 1000 कार्गो ईवीज। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है लॉन्च ऑफ द इंक्लूसिव डेवलपमेंट संवेशी विकास कैंपेन फॉर 24 अप्रैल 23 बाय द पीएम ड्यूरिंग द नेशनल पंचायती राज डे प्रोग्राम। ठीक है, देखो प्राइम मिनिस्टर क्या लॉन्च करने वाले हैं, 9 कैंपेन अंडर द आज़ादी का अमृत महोत्सव इंक्लूसिव डेवलपमेंट संवेशी विकास, थीम लेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये आपको ध्यान में देना होगा, थीम और कहाँ पे कब, ये 9 कैंपेन होगा टोटल। नेक्स्ट न्यूज़ चलते हैं, वो है CSIR एंड OIL, साइंस एंड अम्ब्रेला मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है, इज टू फैसिलिटेट कोलैबोरेशन फॉर परसुइंग रिसर्च इन एडवांस टेक्नोलॉजीज फॉर एनर्जी सिक्योरिटीज। कौन कौन, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड। एक इम्पॉर्टेंट ये इस बात के लिए है क्योंकि देखो आज नहीं तो कल टू मीट दी नेशनल गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तो है, लेकिन नेशनल कमिटमेंट ये है कि 2030 तक
तो 50% रिडक्शन होगा, 2070 तक नेट ज़ीरो होगा, राइट। COP26 का ये है चैलेंज है देश के सामने। तो उस स्टेप को अचीव करने के लिए हमें कुछ करना होगा। तो CSIR एंड OIL ने ये MOU साइन किया सो दैट दे कैन रिसर्च इन एडवांस टेक्नोलॉजीज फॉर एनर्जी सिक्योरिटी। क्योंकि देखो इंडिया का जो एनर्जी सिक्योरिटी है एट प्रेजेंट, एक तो जो बिजली बन रहा है वो कोयला से बन रहा है, कोल हमारे पास है तो वी आर सिक्योर्ड। लेकिन अगर हम बात करें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, क्रूड ऑयल के लिए हमें तो इंपोर्ट करना पड़ता है एंड वी आर वन ऑफ द मेजर इंपोर्टिंग नेशंस, राइट। हमारे पास भी क्रूड ऑयल है बट दैट इज़ कम्प्लीटली नॉट इनफ, हम उससे कई ज़्यादा टाइम्स इंपोर्ट करते हैं। तो ये जो एनर्जी सिक्योरिटी है इसको सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। इवन व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हमारे पास उतना लिथियम भी नहीं है कि हम अपने से लिथियम बैटरीज को बना सकें। बट द थिंग इज, आपको याद होगा पिछले महीने हमने पढ़ा था कि जम्मू एंड कश्मीर ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लिथियम रिजर्व खोज निकाला है, बट देन अगेन दैट विल टेक टाइम टू माइन दैट लिथियम। तो मीनवाइल 2030 का जो एजेंडा है उसे तो हमें मीट करना ही है। सो एंड ऑल्सो गवर्नमेंट इज कम्प्लीटली आस्किंग, मतलब इसरो एंड DRDO के पास प्रोजेक्ट है वेयर दे आर ट्राइंग टू मेक बैटरीज वेयर लिथियम इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज लिथियम हमारे पास नहीं है। सो अगर इफ वी आर एबल टू डेवलप अनदर टेक्नोलॉजी देन प्रोबेबली दैट माइट हेल्प। सो एनर्जी सिक्योरिटी को लेके ये दोनों ने MOU किया है। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज़ में वो है इंडिया रेसेस इट लॉजिस्टिक गेम राइसेस 6 स्पॉट इन द वर्ल्ड बैंक इंडेक्स टू 38। देखो जो वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक इंडेक्स है 2023 का, उसमें इंडिया का रैंक कितना है? रैंक है 38। ये आपको तो याद कर लेना होगा, ठीक है। पिछले बार जो लास्ट रिपोर्ट आया था उसका रैंक कितना है? 44 था इन 2028, बट अभी कितना है? 38। तो ये आपको ध्यान में देना होगा। अगर हम रीजंस की बात करें कि व्हाट आर दी रीजंस, अच्छा तो रीजंस की बात हम आगे वाले स्लाइड पे करेंगे, राइट। तो चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज़ है वो है SBI एक्सप्लोर्स ऑप्शंस ऑफ इंस्टॉलिंग आइरिस स्कैनर एंड बैंक मित्र चैनल। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने एक न्यूज़ पढ़ा था जहाँ पे आधार जो वेरिफिकेशन है उसको टचलेस बनाया जा रहा है, राइट। मतलब UIDAI इज़ वर्किंग टू मेक इट टचलेस। तो अब ये टचलेस कैसे पॉसिबल होगा? इट विल बी ओनली पॉसिबल व्हेन समथिंग एल्स इज डेवलप्ड, जैसे कि रेटिना स्कैन। तो वैसा ही SBI अभी ये ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं एट बैंक मित्र चैनल, नॉट एट देयर ब्रांच। सो इट इज़ समथिंग ऑन गोइंग। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज़ में वो है रशिया एयरफोर्स एक्सीडेंटली बॉम्ब्स इट्स ओन सिटी। तो जैसे कि आपको पता है रशिया यूक्रेन में वॉर हो रहा है एंड ड्यू टू दिस वॉर बिकॉज दे बोथ शेयर द बाउंड्री एंड अभी आफ्टर रशिया invaded, so some territories of Ukraine is part of Russia now. सो बेलग्रोड एक सिटी है जहाँ पे कुछ 3,40,000 लोग रहते हैं। सो ये एक रशियन सिटी है जहाँ पे रशियन मिलिट्री ने खुद ही अपने सिटी को बॉम्ब कर दिया है, बट दे हैव सून अंडरस्टूड दैट इट्स समथिंग दैट देयर मिस्टेक एंड दे हैव टोल्ड देयर नेशनल, रशियन नेशनल्स को उन्होंने बताया कि हाँ ये हमारा गलती है और हमने ही गलती से बॉम्ब ड्रॉप किया है। तो ये सिटी का नाम आपको याद करना हो बिकॉज प्रोबेबली इट माइट कम, राइट। हाई चांस है कि नहीं आएगा बट यू नेवर नो। रशिया इज़ ए वेरी गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया एंड प्रोबेबली एंड क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, राइट, बट नॉट इन मतलब अगर ऐसे सवाल आए भी तो बैंकिंग में आ सकता है। सो बेलग्रोड आई थिंक आपको अभी याद हो गया होगा, बस इतना ही आपको याद करना है। हाई चांस है कि नहीं आएगा बट आगे तो आपको पता होना चाहिए। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज़ में वो है सेंटर में ब्रिंग म्यूनिसिपल बॉडीज़ अंडर TSA फॉर इफेक्टिव फंड यूज़। तो देखो जो यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट एक तो टैक्स डेवोल्यूशन का पैसा किसको देती है? स्टेट गवर्नमेंट को, पहला चीज़। दूसरा 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन में यूनियन गवर्नमेंट ऑल्सो पेस टू दी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, लेकिन आज के दिन में ये डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं होता है, ये थ्रू स्टेट गवर्नमेंट्स होता है। यूनियन गवर्नमेंट ट्रांसफ़र करती है स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट उसको टाइम मैनर पे किसको ट्रांसफ़र करती है? म्यूनिसिपल बॉडीज़ को। बट जो ट्रेजरी
सिंगल अकाउंट है, TSE, ट्रेजरी सिंगल अकाउंट। इस सिस्टम में द सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी एबल टू ट्रांसफर द फंड टू द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डायरेक्टली। तो ये सिस्टम कंसिडर किया जा रहा है एंड प्रोबेबली इसका इम्प्लीमेंटेशन 16th फाइनेंस कमीशन से हो जाए, राइट? बिकॉज अगेन इट विल टेक टाइम, ऑल ऑफ ए सडन इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा बिकॉज स्टेट विल बी रिलक्टेंट टू डू इट। क्योंकि होता ये है ना, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा हो सकता है लाइक स्टेट लाइक वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, जहाँ पे दो अलग अलग पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट रूल कर रही है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ वेस्ट बंगाल, यूनियन गवर्नमेंट में बीजेपी है तो स्टेट गवर्नमेंट में टीएमसी है। सो टीएमसी वुड मतलब सी even if they are government, they are political parties, right? So they may think of politics as well. तो होता क्या है, यूनियन गवर्नमेंट जब स्टेट को पैसा देगी तो स्टेट गवर्नमेंट उसको अपने नाम से रिलीज करता है, एंड दिस हैपन्स इन एवरी स्टेट। I mean, even this happens on the state like UP where both the government are same. बट ये होता है कि वो जब प्रचार करती है स्टेट गवर्नमेंट, वो मोदी जी के नाम पे करती है, दैट्स दी ओनली डिफरेंस। बट अगर आप स्टेट लाइक छत्तीसगढ़, स्टेट लाइक वेस्ट बंगाल की बात करो तो वो तो अपने नाम से ही करते हैं। तो एक वो चैलेंज होता है, मतलब दैट इज़ नॉट ए चैलेंज, बट अगेन इफ़ यू सी दी पॉलिटिक्स, तो वो चैलेंज यूनियन गवर्नमेंट के लिए होता है कि पैसा इनसे आए और नाम उनका हो। सो ये ट्रेजरी सिंगल अकाउंट, बट अगेन कीपिंग दोज पॉलिटिक्स अपार्ट, अगर आप इस नज़रिए से सोचो सिंगल अकाउंट जहाँ पे पैसा यूनियन गवर्नमेंट स्टेट को ट्रांसफ़र करती है, देन स्टेट उसको टाइम बाउंड मैनर पे, क्योंकि स्टेट का भी बाउंडेशन होता है, वो भी डिफाइंड है 15th फाइनेंस कमीशन में। अगर स्टेट उससे डिले करता है तो स्टेट को, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को वो पेनल्टी जो भी है डिफाइंड, इंटरेस्ट जो भी है, वो उसके साथ पे करना होगा। सो स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो कैन नॉट सिट ऑन दैट मनी, वो मनी टाइम बाउंड मैनर पे ट्रांसफ़र करना होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को। बट यहाँ पे सिस्टम ऐसा एक्सप्लोर किया जा रहा है जहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट डायरेक्टली किसको ट्रांसफ़र कर पाए, स्टेट को, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को ट्रांसफ़र कर पाए, एंड दैट सिस्टम विल बी कॉल्ड एज ट्रेजरी सिंगल अकाउंट। लेकिन हाई चांस ये है कि ये फाइनेंस कमीशन 16 से इम्प्लीमेंट होगा, बिकॉज 15 में तो जो लिखा हुआ है वो चल रहा है ऑलरेडी। और आपको याद होगा हमने कुछ दिन पहले ये न्यूज़ भी देखा था कि गवर्नमेंट इज एक्सप्लोरिंग, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि 16th फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाए, राइट? बिकॉज उनको टाइम लगता है, एक तो गठन होगा, उसके बाद वो मंथन करेंगे, देन वो अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे इन 2000, जब ये 15th फाइनेंस कमीशन ये होगा, ख़त्म होगा, तब वो इम्प्लीमेंट होगा। सो दैट विल टेक 2.5 years, मोर देन 2.5 years। सो इसीलिए अभी एक्सप्लोर किया जा रहा है टू सेट अप 16th फाइनेंस कमीशन। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है आई ऑन CSR। आई लिस्टेड गवर्नमेंट फर्म कॉन्ट्रीब्यूट्स ₹2900 करोड़ टू PM केयर। तो देखो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है, जो PM केयर्स तो मार्च 2020 में इसको प्राइम मिनिस्टर ने सेटअप किया था फॉर मिटिगेटिंग दी कोविड का रिस्क। जितना भी कोविड का ये आ रहा था, तो गवर्नमेंट हैज़ आस्क्ड फॉर डोनेशन, एंड यूजिंग दिस मनी द गवर्नमेंट हैज़ डन मेनी सोशल सर्विसेज, राइट? तो अगर आप इसमें PM केयर्स फंड में आने वाला पैसे की बात करोगे तो 2900 माने समवेयर अराउंड 3000 करोड़ रुपए कहाँ से आया? गवर्नमेंट ओन्ड CPSEs, जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, लिस्टेड कंपनी जैसे IOCL, BPCL, ONGC, शिपिंग कॉरपोरेशन, तो ये सारे कौन हैं? आपका सेंट्रल पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं। तो ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर कंपनीज ही मेजर कंट्रीब्यूशन किया है। 2913.6 करोड़ ट्रांसफ़र किया है इन फाइनेंशियल ईयर 22 फाइनेंशियल ईयर 22 तक, राइट? तो ये जो डेटा है, ये डेटा उनको डिस्क्लोज करना पड़ता है टू नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, रीज़न बीइंग दे आर लिस्टेड कंपनीज। तो इसमें तो कोई ऊपर नीचे नहीं हो सकता, उन्होंने जो दिया है वही उन्होंने डिस्क्लोज किया है। अगर आप टॉप 5 डोनर्स की बात करो जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, वो है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC, जिसने 370 करोड़ रुपए दिया। देन NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जिन्होंने 330 करोड़ रुपए दिया। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 275 करोड़, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने दिया 265, एंड PFC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने दिया 222.4 करोड़। तो ये आपको याद करना होगा। अमाउंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट येस द रैंकिंग इज इम्पॉर्टेंट। ONGC, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन एंड सो ऑन। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है फर्स्ट एवर सेंसस ऑन वाटर बॉडी। तो देखो ये वाटर बॉडी का सबसे पहला सेंसस देश में सामने आया है, राइट?
तो इसे हमें पढ़ लेना है। ये तो आरबीआई के ईएसआई के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इस रिपोर्ट में ना अर्बन और रूरल दोनों का ही वाटर बॉडीज़ को दैट आर इन यूज़ एंड नॉट इन यूज़ दोनों को ही इसमें सेंसस में लिया गया है। तो ये सेंसस का डेटा चलो हम देखते हैं। देखो डेटा ये है, सो आई वोंट रीड ऑल द डेटा, लेकिन आपको इसको पढ़ना कैसे है, जैसे टॉप 5 स्टेट नंबर ऑफ वाटर बॉडीज इन दी अर्बन एरियाज कौन है। सबसे पहला है वेस्ट बंगाल जहाँ सबसे ज़्यादा है, देन तमिलनाडु, केरला, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, राइट। और अगर आप ये तो अर्बन की बात हो गई, अगर आप रूरल की बात करोगे तो भी वेस्ट बंगाल आगे है। वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड आसाम। मतलब वेस्ट बंगाल दोनों ही केस में, अर्बन एंड रूरल दोनों ही केस में वेस्ट बंगाल आगे हैं, ठीक है। अब जो जितने भी वाटर बॉडीज है अराउंड 60%, मतलब 59.5 वाटर बॉडीज आर क्या है, पॉन्ड्स है, बाकी है टैंक्स, कुछ है रिजर्वेयर्स। तो ये भी आपको ध्यान में देना होगा एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। यहाँ से कैसे भी सवाल पूछा जा सकता है। जैसे देखो टॉप 5 स्टेट्स वेयर इन मेजर यूज ऑफ वाटर बॉडीज इज इन पिसिकल्चर आर वेस्ट बंगाल, आसाम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। तो ये सारा चीज़ आपको याद करना होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है इंडिया क्लाइम्ब 6th प्लेस ऑन वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो कि न्यूज़ हमने पहले भी देखा था बट वो एक शॉर्ट फॉर्म में था। अब थोड़ा सा इसको डीप हम समझते हैं। इंडिया का जो रैंक है 139 कंट्री में 38 रैंक है, राइट। तो देखो ऐसा क्यों हुआ है कि इंडिया बहुत जल्दी जल्दी इस रैंक को कम करता हुआ जा रहा है, मतलब इट इज़ ग्रोइंग अप इन द लैडर इज़ बिकॉज ऑफ पीएम गतिशक्ति इनिशिएटिव, जिसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक सिस्टम्स है ये ऑल कनेक्टेड हो गए हैं, जो हमने पहले भी देखा था एंड ड्यू टू विच इट हैज़ ऑल्सो रिसीव्ड पीएम इनिशिएटिव अवार्ड, जो हमने सबसे पहला न्यूज़ देखा था। तो इसके पीछे का रीज़न रिपोर्ट में क्या बताया गया, इसके पीछे का रीज़न बताया गया है The report quotes modernization and digitalization as a reason for emerging economies like India to leapfrog advanced economies. एडवांस इकोनॉमीज को भी पीछे इसलिए छोड़ रहा है बिकॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड डिजिटलाइजेशन। एक सिंपल सी बात है, डिजिटलाइजेशन में थिंग्स मूव्स वेरी फास्ट, बिकॉज पहले पेपर वर्क को एक हाथ से दूसरे हाथ जाके समझने में टाइम लगता था, बट व्हेन द एंटायर थिंग इज डिजिटलाइज इट बिकम्स वेरी इजी। द ट्रैवल टाइम ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज नील बिकॉज वो डिजिटलाइज्ड है, इट्स ऑलमोस्ट रियल टाइम। So things happen faster and that is why we can also see change in the report. अब ये रिपोर्ट कौन निकालता है, ये रिपोर्ट निकालता है वर्ल्ड बैंक। जो लास्ट टाइम रिपोर्ट आया था वो आया था 2028 में, जहाँ इंडिया का रैंक था 44। अब ये 2023 में आया है जहाँ इंडिया का रैंक कितना है, हमने लास्ट में देखा, दैट इज़ 38। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ में। विद दिस वी आर डन, लेट्स मीट इन सम अदर लेक्चर। टिल देन अनफोल्ड योर पोटेंशियल विद IXMB। ऑल द बेस्ट फॉर all the exams that you're preparing, and always remember IXMB helps you prepare 50% faster.